अगर फॉर्म 47 के जरिए इधर मौजूद मेंबरान को एक कागज के टुकड़े के जरिए उनको मुंतखब ना किया होता तो आज आप इस चेयर के ऊपर ना होते और ना इधर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिया। अगर एक कागज के टुकड़े के ऊपर मेरे मुल्क के पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया, कागज के टुकड़े के ऊपर जरब लगा दी, तो कौन करेगा इस ईवान को? कौन अहमियत देगा इस ईवान को? कौन सरेगा इस ईवान की बात को? और जब आपके पास इखलाकी जुर्रत ना हो, जब आपके पास मोरल ग्राउंड्स ना हो, जब ये बात करेंगे तो अगलों ने क्या कहना है कि जी चुप कर, फॉर्म 47 के जरिए तुझे मैंने बनाया, तुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, कैसे चलेगा मेरा ये मुल्क, कैसे आगे बढ़ेगा मेरा ये मुल्क? क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है और सिर्फ 4-5 इधर इन्होंने छोड़े हुए हैं। और इधर वो एफेंड्रीन जो इधर से गया है, अभी मेरे बारे में उसने एक बात की डिप्टी स्पीकर साहब के ये दाढ़ी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी है और दाढ़ी जो है ये सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम की मुस्तकिल सुन्नत है। उसने कहा कि दाढ़ी वाले ने कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाया हुआ था। ये डान लीक्स करने वाले, जिन्होंने बाहर की दुनिया में हमारे फौज के खिलाफ बोलने वाले, आज फौज के बड़े तर्जुमान बने हुए इस ईवान के अंदर। डान लीक्स कराने वाला कौन है? आज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हुए है, उसको फॉर्म 47 के जरिए उसको बैठाया हुआ है और ये कहता है कि जी इसने कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा है वो उठाया हुआ है। हालांकि 9 मई को मैंने प्रोटेस्ट किया था। जिस तरीके से मेरे लीडर को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में घसीट के लेके गए थे, जिस तरीके से लेके गए थे, मुझे था एतराज उस तरीके के ऊपर। बिल्कुल मैंने किया था अपने जिले के अंदर प्रोटेस्ट, उसमें 20-25 हजार लोग बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब एक गमला नहीं टूटा उसमें, एक गमला। पुरअमन एहतजाज था वो, और पुरअमन एहतजाज के बाद मेरे ऊपर 34-35 FIRs कर दी। एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज के अंदर। लेकिन मकसद कुछ और था। 9 मई इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाने के ऊपर थी। अगर इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान को आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान को रिहा किया गया, तकरीबन 5-6-7 दिन तक उनकी रिहाई के बाद जो जुल्म, जो जबर रियासत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया, वो 8-9 महीने, अल्लाह किसी को भी वो 8-9 महीने ना दिखाए, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि वो इनके ऊपर आए। अगर इनके ऊपर आया, इनका लीडर जो अब ये बड़ा इनकलाबी उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े इनकलाबी लीडर हैं, हालांकि उनके इनकलाब का आलम तो ये था कि जो ही उनको जेल में डाला, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए, उनको बीमारी लाहक हो गई। और जाना किधर है? इस मुल्क के ऊपर 40-45 साल तक हुक्मरानी की, 45 साल तक इस मुल्क के ऊपर काबिज रहे, एक अस्पताल नहीं बनाया कि उसमें अपना खुद का इलाज करा सकते। ये आलम था इनकी हुकूमतों का। और दूसरा, 3.5 साल की एक बेहतरीन हुकूमत, एक लीडर जिसने जो कौम को औलाद की तरह समझता था, खुद को कौम का वालिद का दर्जा दिया, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, सेहत कार्ड दिया इस मुल्क को, मईशत की बेहतरी के लिए वो इक़दामात उठाए जो तारीख में नहीं उठाए किसी ने। इसके अलावा कोविड के बावजूद 1.5 साल तक जो कोविड का मुश्किल दौर था, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान जो था वो ट्रैक पे आ गया था, पाकिस्तान जो था वो तरक्की की राह पे गामजन होने वाला था कि एक साजिश के तहत अपनी कौम के लिए एक लीडर जाता है रशिया,
ताकि मैं सस्ता तेल ले सकूं, मैं सस्ती गंदम खरीद सकूं। लेकिन जब वो मुल्क वापस आता है तो चूंकि उसने पहले एक दफा इनकार किया था, एब्सोल्युटली नॉट बोल चुका था, तो वो उन लोगों को जो खुद को आका समझते हैं उनको नागुज़ीर गुजरा, उनको अच्छा नहीं लगा। और इधर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी गद्दारों ने मिलके उस लीडर को, उस वजीर आजम को और उस हुकूमत को बेदखल किया। और उसके बाद होता क्या है जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, एक डायरी हाथ में लेके वजीर आजम हाउस से चलता है और बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती है, अदालतें लगती है, और एक वो लीडर जिसने सारी जिंदगी 28-29 साल की सियासत में एक गमला ना तोड़ा हो, उसने हमेशा इस मुल्क में आईन और कानून की बात की, बाहर प्रिजन वैन आते हैं असेंबली के बाहर, वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़ी होती है और ऐसा मंजर पेश करने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान आईन तोड़ देगा। हालांकि वो इमरान खान जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इज्जत दी, इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को एहसास प्रोग्राम दिया, और मेरे सब्ज हिलाली झंडे की पूरी दुनिया में उसने इज्जत कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब पूछना चाहता हूं कि कैसे उस लीडर के ऊपर 200 दहशतगर्दी के आप पर्चे कराते हैं? अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो फिर ठीक कौन हुआ जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब? और हमें इधर बैठ के ये अभी जो एक दूसरे के लिए डाइस बजा रहे हैं, हमें याद है इनके घसीटना। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर है, अगर इसमें आप एक कोरेक्शन कर देते कि इसके साथ जनाब आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% लिख देते तो ये बेहतर होता। और ये हम नहीं कह रहे, ये उधर कल जो ख्वाजा आसिफ जो तकरीर कर रहा था ये वो कह रहा था। अगर मिस्टर 10% लिख लेते इसके साथ तो जिन्होंने हार चुराए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदनामी की, आज वो गड़ी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हार चुराए थे, इस मुल्क की बेइज्जती कराई थी इंटरनेशनल लेवल पे, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, जानेमाजों तक को नहीं बख्शा, चटाइयां तक ले गए आप तो शाखाना से, और ये कहेंगे बेडशीट सब कुछ तक ये ले गए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और जी, जब इनकी बारी होती है तो आप इनको 20-20, 25-25 जी देखें, मुझसे बारी आवाज इसी वार में किसी की नहीं है, नहीं करने देंगे तकरीर, ये भी नहीं कर पाएंगे, वो नाजमाल है खुद को। मुझसे बारी तकरीर किसी की भी नहीं है इसी वार में, आवाज किसी की भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये 20-25 एक घंटा हम इनकी तकरीरें सुनते रहे, अभी 2 मिनट की बात आई, इनको तकलीफ हो गई। सुने, बर्दाश्त करें थोड़ा, आप बड़े, हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त, हौसला रखे। शुक्रिया यार डिप्टी स्पीकर, शुक्रिया। ओके, मेहताब राशि साहिबा, माहौल जिस तरह चल रहा है आप उसको माहौल को खराब ना करें। आप तशरीफ रखे, हो गया आपके वाइंड अप करें, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज, 1 मिनट में
माइक खोलें, खटक साहब का माइक खोलें, आप बोलें। खटक साहब वाइंड अप करें 1 मिनट में। डिप्टी स्पीकर साहब, खुला हुआ है माइक आपका। हमारे मामले में आपके पास टाइम की कमी आती है। और मैंने कौन जी इधर वो अभी फिनरीन हनीफ अब्बासी जो गया है वो पर्सनल अटैक्स करके गया है। कल उधर ख्वाजा आसिफ जो खड़ा था पर्सनल अटैक्स कर रहा था, हमने सुनी उनकी बात, लेकिन हमारी 2 मिनट की तकरीर से इनको जी दे के सारी उनके तमाम को खड़ा कर दिया है। ये जो 10% का लफ्ज का है उसको एक्सपंज करते हैं। आप तशरीफ रखें। डिप्टी स्पीकर साहब हो गया जी, आप तशरीफ रखें। मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे ना करने दे तकरीर, लेकिन मैं भी फिर इनको नहीं करने दूंगा। मैं कल ही काफी कर दिया ना आखिरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज इमरान खान जेल में कैद होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गया है, आप लोग हार चुके हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने अंदाजा लगाना है, ठीक है, शुक्रिया। तो ग्राउंड आपका, जगह आपकी। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हो गया। मोहतरमा मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा। माहौल खराब नहीं करें, तशरीफ रखें। ये ऐसी ऑर्डर इन द हाउस। आप तशरीफ रखें। 1 मिनट प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज। ऑनरेबल मेंबर से दरखास्त है, तशरीफ रखें। खटक साहब प्लीज 1 मिनट में वाइंड अप कीजिए। गलत चीज है ये गलत चीज है। माहौल को खराब नहीं करना चाहिए, गलत चीज है ये। आप इसको छोड़ दिया या जी आप माइक देना स्पीकर साहब। एक ये यहाँ पे जो खड़ी खवातीन है इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है और ये हमारी माए बहन है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि मैं इनके ऊपर फिजिकल अटैक्स करूं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छा मैं अगर इनको बुरा लगा 10% का, आसिफ अली जरदारी बहुत ईमानदार लीडर है। आसिफ अली जरदारी उसने सिंध को नहीं खाया। आसिफ अली जरदारी उसने पूरे पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन कर दिया। तो आप तो सुन ले मेरी बात स्पीकर साहब, जिन लोगों को इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है एक दिन के लिए जेल से रिहा करा दे, हम दिखाएंगे कि कितना पॉपुलर है वो। 13 और 78% का अगर आपने अंदाजा लगाना है 8 फरवरी को कौम ने आपको जवाब दिया। लेकिन अगर आपको दोबारा मीनार पाकिस्तान। ठीक है खटक साहब, आ गया पॉइंट, आ गया आपका। शुक्रिया खटक साहब, आपका आ गया पॉइंट।